नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दौलत मुश्तरका ममालिक के पार्लियामेंट की 28वीं कॉन्फ्रेंस का किया इब्तिदा। हिंदुस्तान चौथी बार कॉन्फ्रेंस की कर रहा है मेज़बानी। आईपैक छापामारी मामले में ईडी की नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। बंगाल के डीजीपी को हटाने का मुतालबा। महाराष्ट्र में 29 बल्दियाती इदारों की इंतखाबात, वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। वोटिंग के नतीजे से महाराष्ट्र की सियासत की सिमत तय होगी। बीएमसी इंतखाबात, नए पीएडीयू आले के इस्तेमाल पर तनाज़ा, इलेक्शन कमीशन तनकीद की जद में। मुल्क भर में आज आर्मी डे की तकारीब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी फौज को उनकी बहादुरी पर किया सलाम। इंदौर आलूदा पानी बहरान, राहुल गांधी 17 जनवरी को मुतासिरीन से करेंगे मुलाकात, एहतजाज में शरीक होंगे। यूपी के वजीर ने सलमान खान को बताया गद्दार। अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडर को सुनाई खरी खरी। नजनीती सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दौलत मुश्तरका ममालिक के पार्लिमानियों के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग अफसरान की 28वीं कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा किया। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ममालिक से अपने हम मनसबों का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस में बैन पार्लिमानी यूनियन की सदर, दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के सदर क्रिस्टोफर केलेला और राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश समेत दौलत मुश्तरका के 42 ममालिक के 61 स्पीकर और प्रेसाइडिंग अफसरान शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान चौथी बार इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और आखिरी बार उसने 16 साल पहले इसकी मेज़बानी की थी। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मिस्टर हरिवंश के खुतबे इस्तक़बालिया से हुआ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज दुनिया के सामने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका हल अवामी शराकतदारी के ज़रिए किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लिमानियों के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग अफसरों के अजलास में संजीदा गौर फिक्र किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो जमहूरी चैलेंजेस के हल की सिमत में अहम साबित हो रहे हैं। दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहां एकत्र हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिनिधिगण, राष्ट्रमंडल देशों के इस संसदीय परिवार में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों को वैश्विक महत्व के वर्तमान मुद्दों पर एक साथ लाने की क्षमता है। आज विश्व अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इन चुनौतियों पर
गंभीरता से विचार कर उसका उचित समाधान निकालें। इथिकल एआई और प्रामाणिक और जवाबदेही सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस सम्मेलन में हम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और ठोस नीतिगत निर्णय भी लिए जाएंगे ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में एआई और सोशल मीडिया के आदर्श उपयोग की कार्य योजना तैयार कर सकें। मुझे खुशी है भारत की संसद और विधानमंडलों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। ईडी ने सियासी कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और शरीक बानी प्रतीक जैन की रिहायशगाह पर छापेमारी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की। नई दरख्वास्त में ईडी ने मगरबी बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी राजीव कुमार समेत कुछ आला ओहदेदारों को हटाने की मांग की है। नई दरख्वास्त में ईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि इन अफसरान ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ मिलकर तहक़ीक़ात पर रुकावट डाली और सबूतों के मुबैना तौर पर चोरी में मदद की। महाराष्ट्र में तवील वक्फे के बाद 29 बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल अपने इख्तिताम को पहुंचा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत, शिवसेना के रहनुमा शायना एनसी समेत कई अहम शख्सियात ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर शहरियों के साथ साथ फिल्मी दुनिया के मारूफ शख्सियात ने भी पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और आवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का पैगाम दिया। साबिक़ इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि वोट के जरिए हर शहरी अपनी राय का इज़हार कर सकता है, ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। रियासत भर में होने वाले इंतखाबात में हज़ारों नशिस्तों पर मुकाबला है और वोटिंग के नताइज से महाराष्ट्र की शहरी सियासत की सीम तय होने की तौक़्क़ो की जा रही है। महाराष्ट्र में इंतखाबी अमल की शिफाफियत पर सवालात खड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ एक नए आले PADU के इस्तेमाल और पोलिंग के दिन उम्मीदवारों को वोटरों से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसले ने रियासती इलेक्शन कमीशन को तनकीद की जद में ला दिया है। इंतखाबी अमल के दौरान अपोजिशन जमातों ने खदशा जाहिर किया कि इन इक़दाम के जरिए वोटों में हेराफेरी के इम्कान बढ़ सकते हैं। BMC इंतखाबात में पहली बार PADU आले को मुतारिफ कराया गया है, जिस पर सियासी जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने ईरान में जारी खाना जंगी के दौरान मीडिया से बातचीत की। इन्होंने ईरान में मौजूदा हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी का वज़ारत ख़ारजा से मुतालबा किया। असद अवैसी ने इस मौके पर चंद तलबा के नाम भी लिए जो ईरान में मौजूद हैं। असदुद्दीन अवैसी ने इंटरनेट बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया है। देखिए, मेरे पास तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स की मालूमात हैं जो हैदराबाद के हैं, जो वहाँ पर शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक लड़की का नाम फातिमा ऐमन है, दूसरे का नाम फातिमा रिदा है और ये दोनों हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। और सौों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। तो मेरी भारत सरकार से उनसे ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि वो फ़ौरन उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहाँ पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग। और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहाँ से निकले। और चौथी बात यह है कि जिस शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, और पासपोर्ट दिया भी जा रहा है तो एग्जिट का उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ख़ास तौर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी फ़ौरन कुछ प्लान बनाकर वहाँ से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करें, क्योंकि मीडिया में जो आ रहा है हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और फिर ट्रंप अगर कुछ होता है वहाँ पर, जंग के हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट करें और वापस देश को लेकर आए। सर, आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से फॉर्मली रिक्वेस्ट किया? मैंने कल रात में ईमेल के जरिए से जनाब जयशंकर साहब को और फॉरेन सेक्रेटरी को ईमेल किया है। ये जो 2 लड़कियों के डिटेल्स मेरे पास थे उनसे शेयर किया हूँ। तो अगर वो जल्दी सिर्फ
कई सौों की तादाद में वहां पर इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जब तक भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाएगी उनको ज़रूरी है ताकि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से तेहरान हो या ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हैं उनसे लेकर वापस भारत को लाएं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन्होंने ईरान की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और वहाँ मौजूद जम्मू कश्मीर के शहरियों और तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। इन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैंने मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जी से ईरान की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के बारे में बात की। इन्होंने ज़मीनी सूरत-ए-हाल का अपना जायज़ा और वो मंसूबे शेयर किए जिन पर वज़ारत ख़ारजा काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फ़ौज को मुबारकबाद पेश की और मुल्क के तई उनकी जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ड्यूटी के दौरान कुर्बानी देने वाले फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, हम बहादुर जवानों का एहतराम और उन्हें याद करते हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान की है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज की फ़र्शनासी पूरे मुल्क में एतमाद और क़दरदानी के जज्बात को जन्म देती है। काबिल ज़िक्र है कि सन 1949 में फील्ड मार्शल के KM करियप्पा के हिंदुस्तानी फ़ौज के पहले हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ बनने की याद में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी 17 जनवरी को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर का दौरा करेंगे। वो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पीने का पानी इस्तेमाल करने वाली अमवात के मामले में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इस इलाके में गंदा पानी पीने के सबब तकरीबन 2 दर्जन अफराद की जान जाने की इत्तला सामने आई हैं, जिसके बाद रियासती हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। योगी हुकूमत में वज़ीर का दर्जा रखने वाले रियासती वज़ीर ठाकुर रघुराज सिंह ने मशहूर फिल्म अदाकार सलमान खान को गद्दार करार दिया था, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के सर अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडर और काबीनी वज़ीर ठाकुर रघुराज सिंह को निशाना बनाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर ठाकुर राज सिंह ने एक मुतनाज़ा बयान दिया जिस पर सियासी घुमसान तेज़ हो गया है। अखिलेश यादव ने इस बयान को न सिर्फ गैर ज़रूरी करार दिया बल्कि इसे बीजेपी की दोहरी सोच की मिसाल भी करार दिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के तरफ गैरकानूनी कब्जे से मुतालिक तनाज़ा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अब कुछ इस तरह का मामला राजधानी के कालकाजी में सामने आया। जनूबी दिल्ली के कालकाजी की जामे मस्जिद और मदरसा मिल्लतुल इस्लाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। अदालत ने मामले की समाअत की फ़िलहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया है बल्कि अगली समाअत की तारीख मुक़र्रर कर दी। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार को ख़बरदार किया कि अदालती प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे कौन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दौलत मुश्तरका ममालिक के पार्लियामेंट की 28वीं कॉन्फ्रेंस का किया इब्तिदा। हिंदुस्तान चौथी बार कॉन्फ्रेंस की कर रहा है मेज़बानी। आईपैक छापामारी मामले में ईडी की नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। बंगाल के डीजीपी को हटाने का मुतालबा। महाराष्ट्र में 29 बल्दियाती इदारों की इंतखाबात वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। वोटिंग के नतीजे से महाराष्ट्र की सियासत की सिमत तय होगी। बीएमसी इंतखाबात, नए PADU आले के इस्तेमाल पर तनाज़ा, इलेक्शन कमीशन तनकीद की ज़द में। मुल्क भर में आज आर्मी डे की तकारीब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी फ़ौज को उनकी बहादुरी पर किया सलाम। इंदौर आलूदा पानी बहरान। राहुल गांधी 17 जनवरी को मुतासिरीन से करेंगे मुलाकात, एहतजाज में शरीक होंगे। यूपी के वज़ीर ने सलमान खान को बताया गद्दार। अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडर को सुनाई खरी खरी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।